कोरोना में जैसे मैंने रोज़ जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ मैं बताता हूँ कि हमारे जो एफ़र्ट्स हैं वो दो दिशा में हैं। एक तो ये कि कोरोना की को फैलने से किस तरह से रोका जाए, उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और कई सारे और लॉकडाउन चल रहा है, कई सारे मेजर्स लिए गए हैं। और दूसरा हम लोगों के एफ़र्ट्स हैं कि किस तरह से कोरोना से होने वाली मौतों को रोका जाए, कम किया जाए। कोरोना अगर किसी को हो भी जाए तो अस्पताल में जाए, अपना इलाज कराए और खुशी खुशी अपने घर लौट आए। ये हमारा हमेशा एफ़र्ट है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, 10 दिन, लगभग 10 दिन पहले, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उसका उस पे क्या उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज़ निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सरीन हैं आज, जो कि आईएलबीएस, हमारा जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, उसके हेड हैं और इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को यही मॉनिटर कर रहे हैं और यही संचालित कर रहे हैं। अब इसका अभी तक का क्या रिजल्ट रहा, मैं डॉक्टर सरीन से कहूँगा कि वो आप सबको बताएंगे। कम करें, मैं सिर्फ सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इसके 3 फेजेस होते हैं बीमारी के। पहला फेज़ है जिसे हम वायरस फेज़ कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी कहाँ। सेकंड फेज़ होता है जिसे पल्मोनरी फेज़ कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी, सांस की डिफ़िकल्टी। और थर्ड फेज़ जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं, मतलब शरीर ऐसे सारे चीज़ें प्रोड्यूस करता है कि वायरस को अपन मार सके। तो अगर वो थर्ड स्टेज में मरीज़ आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। सेकेंड स्टेज में मरीज़ आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में पकड़ में ही नहीं आता, उससे मतलब जैसा सीएम साहब ने कहा, हमें सिर्फ प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पे है। तो हमें अगर मरीज 7 से 15 दिन के बीच में आए जिसको ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी है या सांस की है, तो ऐसे व्यक्ति में जिसमें बाकी ऑर्गन फेल नहीं हो उस समय तक, तो ऐसे व्यक्ति में प्लाज्मा थेरेपी का रोल हो सकता है। हाँ, अभी शुरू में जो हमने मरीज़ किए हैं, बहुत सारे मरीज़ स्क्रीन किए और शुरू में डॉक्टर्स का ये काम होता है डू नो हार्म। हिपोक्रेटिक ओथ यही है कि आप भले ही सोचें कि अच्छा हो रहा है पर बुरा ना करें। इस विचार से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज़ में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। और हाँ, आज उम्मीद है कि 2 या 3 मरीज़ और हमारे जो हैं, जो कि सिक हैं एलएनएच हॉस्पिटल में, उनको हम लोग, उनके टेस्टिंग रात 1:30 बजे सैंपल आए। अभी मुझे लगता है कि 12 बजे तक उनका वायरस टेस्ट हो जाएगा और उनके लिए ब्लड भी तैयार है, प्लाज्मा भी तैयार है और हो सकता है आज हम उन लोगों को थेरेपी दे सकें। और इस थेरेपी के बेनिफिट्स काफ़ी हैं। अगर आपने उसको दिया तो वो थर्ड स्टेज, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उस स्टेज पे मरीज़ ना जाए जिसमें ऑर्गन फेल हो और लंग के इन्फेक्शन जल्दी से करेक्ट हो जाएं। ये एक हमारा मेन एम है और ऐसे थेरेपी और अभी कोई है नहीं।
हमें लगता है कि शुरू के अगर जैसे मान लीजिए 10 मरीज़ हमें 20 मरीज़ करने हैं, मुझे लगता है कि हमारे मरीज़ ये 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और आपकी दुआएं रहीं, मरीज़ों की दुआएं नहीं, तो हो सकता है कि हम एक लीड ले सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये थेरेपी अच्छी है।